तो हमारा ये क्लिनिक स्पेशली उन लोगों के लिए है कि वो ब्लड प्रेशर, शुगर के अगर रिस्क में है तो फौरी तौर पे आके अपना मुआयना करवाएं। यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनके टेस्ट होंगे। सबसे पहले पर्ची काउंटर पर ले जाया गया। हमारे पास इस वक्त एग्जामिनेशन हो रही है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और ये इस इलाके की एक ब्लेसिंग भी है कि हमारे पास इस वक्त ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर मायला यहाँ पे मौजूद है। अच्छा। जो लोग जिनमें छाती की गिल्टियों का कोई खदशा है या फील कर रहे हैं, तो मैं ये आपके तवस्सुत से आपके नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ख़वातीन फौरी तौर पे आके अपना मुआयना यहाँ पे करवा सकते। टीबी के अमराज, टीबी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तो टीबी का हमारा डेडिकेटेड एक क्लिनिक है जिसमें हमारे चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमीन साहब मौजूद होते हैं, और वो जितने भी पेशेंट्स टीबी के या टीबी के सस्पेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि टीबी का डायग्नोज्ड हो, जो सस्पेक्ट होते हैं, जिनको शक होता है कि शायद इनमें टीबी हो, वो अपना यहाँ पे आके मुआयना करवा सकते हैं। THQ हॉस्पिटल खारियां पहुंचने पर MS डॉक्टर जफर मेहंदी और एडमन ऑफिसर अख्तर अली ने इस्तकबाल किया। कुछ देर ऑफिस में गपशप लगाने के बाद हॉस्पिटल का विजिट कराया गया। सबसे पहले पर्ची काउंटर पर ले जाया गया। इसके बाद सेहत सहूलत प्रोग्राम काउंटर के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गई। डिस्पेंसरी का भी विजिट कराया गया और हमें बताया गया कि कौन कौन सी अद्वियात यहाँ से फ्री फराहम की जाती हैं। इसके बाद हमें वेल वुमेन क्लिनिक का विजिट भी कराया गया, जहाँ पर गायनी डॉक्टर का स्टाफ मौजूद होता है। NCD क्लिनिक पर भी गए और साथ जनरल OPD क्लिनिक का भी विजिट कराया गया। इसके बाद एक्सरे रूम का विजिट भी कराया गया और हमें बताया गया कि किन किन अमराज के यहाँ पर एक्सरे किए जाते हैं। कंप्यूटर रूम का भी विजिट कराया गया। नर्सिंग काउंटर पर पहुंचने के बाद हमें चिल्ड्रन वार्ड, जेंट्स वार्ड और लेडीज़ वार्ड का भी विजिट कराया गया।
आइस वार्ड का भी विज़िट कराया गया, जहां पर डॉक्टर पेशेंट का मुआयना कर रहे थे। इमरजेंसी पहुंचने पर सबसे पहले हमें पुलिस काउंटर की डिटेल बताई गई। इसके बाद इमरजेंसी रूम और इमरजेंसी मेडिकल स्टोर का भी विज़िट कराया गया। सेकंड फ्लोर पर पहुंचने पर टीबी रूम और टीबी मेडिकल स्टोर की डिटेल बताई गई। लास्ट पे हमें जो नया ऑपरेशन रूम तैयार हो रहा है, इसका भी विज़िट कराया गया। जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ THQ खारिया में और मेरे साथ हैं MS डॉक्टर ज़फ़र मेहंदी साहब। आज मैंने यहाँ का विज़िट किया, यकीन करें कि मेरी सोच चेंज हो गई कि जब मैं यहाँ का मैंने विज़िट किया, डॉक्टर साहब ने मुझे विज़िट कराया, बहुत सारी नई चीज़ें में देखने में आई। और जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा क्यों ना अपने नाज़रीन को बताऊं कि THQ खारिया में कौन कौन सी मेडिकल के हवाले से सहूलियात मौजूद हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं और इनसे बात करते हैं और आपको ये बताते हैं कि इनके पास कौन से डॉक्टर हज़रात मौजूद हैं, कौन सी मेडिकल की सहूलियात मौजूद है, कौन से डॉक्टर यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं और इसके अलावा जो भी इनके पास सहूलियात मौजूद है, इसके बारे में इनसे बात करते हैं। जनाब मोहतरम डॉक्टर ज़फ़र मेहंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, यहाँ का विज़िट कराया, तो मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है और मुझे उम्मीद है जो आप बातें बताएंगे इनके हवाले से भी जो हमारे अवाम है इनको बहुत सारी चीज़ों का होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके THQ खारिया में कौन से अमराज के डॉक्टर मौजूद हैं, ठीक है, कौन से ऑपरेशन होते हैं और जो लैब है आपकी, इसके हवाले से बताएं कि कौन कौन सी अमराज के यहाँ पे फ्री टेस्ट होते हैं। इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह आपने देखा, हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिक जो मैं आपके तवज्जुह से आवाम को बताना चाहता हूँ, वो NCD क्लिनिक, उसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्लिनिक। ठीक है। उसमें ये है कि अगर कोई पेशेंट अपने आप को डायग्नोज नहीं कर पा रहा या उसको अभी समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग क्लिनिक है। वो बंदा अब यहाँ पे आए, अपनी स्क्रीनिंग करवाए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाए, अपनी शुगर चेक करवाए। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर तीसरे शख्स के अंदर या तो शुगर मौजूद है या रिस्क पे है। बिल्कुल। तो हमारा ये क्लिनिक स्पेशली उन लोगों के लिए है कि वो ब्लड प्रेशर शुगर के अगर रिस्क में है तो फौरी तौर पे आके अपना मुआयना करवाएं। यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनके टेस्ट होंगे, उनका मुआयना होगा, और अगर वो रिस्क पे हैं तो डॉक्टर साहब उनको गाइड करेंगे। पहला क्लिनिक तो हमारा ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCD क्लिनिक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूँ तो हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, हमारे पास सर्जिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, हमारे पास गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। और गायनाकोलॉजिस्ट की जहाँ मैंने बात की तो गायनाकोलॉजी में हमारे पास इस वक्त एग्जामिनेशन हो रही है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और ये इस इलाके की एक ब्लेसिंग भी है
कि हमारे पास इस वक्त ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर मायला यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जो लोग जिनमें छाती की गिल्टियों का कोई खदशा है या फील कर रहे हैं, तो मैं ये आपके तवस्सुत से आपके नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि ख़वातीन फौरी तौर पे आके अपना मुआयना यहाँ पे करवा सकती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास वेल वुमेन क्लिनिक हमने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें ख़वातीन के जो जुमला अमराज हैं, अगर वो एक होती है डिज़ीज़ के बंदा बीमार है, एक डिज़ीज़ के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम फील कर रही है खातून, तो वो अपना मुआयना करवाने के लिए वेल वुमेन क्लिनिक में आके अपना मुआयना करवा सकती हैं। उसके लिए हमने अलग से एक डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट की हुई हैं, वो अपना मुआयना करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे एरिया में आपको पता है कि टीबी के अमराज, टीबी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तो टीबी का हमारा डेडिकेटेड एक क्लिनिक है जिसमें हमारे चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमीन साहब मौजूद होते हैं, और वो जितने भी पेशेंट्स टीबी के या टीबी के सस्पेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि टीबी का डायग्नोस्ड हो, जो सस्पेक्ट होते हैं, जिनको शक होता है कि शायद इनमें टीबी हो, वो अपना यहाँ पे आके मुआयना करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जरी यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस हवाले से तमाम शोबा जात जो जिनका मैंने जिक्र किया है, इनकी OPD चलती है। हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, उसमें आके पहले अपना CNIC बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा कि अपना शनाख्ती कार्ड अपने हमरा ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अब जो भी पेशेंट यहाँ पे हमने मुआयना करना होता है, पर्ची बनानी होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास उसका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इससे हट के अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास इस वक्त जो इंडोर है, जो आपने सर्जरी की बात की, हमारे पास जो ख़वातीन के C सेक्शंस हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली उसमें 1 रुपया भी किसी का नहीं खर्चा आएगा। C सेक्शन यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, और वो भी हम इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जहाँ पे डेफिशिएंसी आती है, हमारे पास मेडिसिन मौजूद नहीं होती, उसमें फिर हमारे पास डोनर्स मौजूद हैं। हमारे पास एक फैमिली चौधरी नदीम साहब हैं, मिर्ज़ा तार से तल्लक है उनका, वो फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है। वो जितने भी पेशेंट्स जिनकी गवर्नमेंट से मेडिसिन हम पूरी नहीं कर पाते, हम उनसे डोनेशन लेके 100% सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। उसमें सिर्फ गायनी सर्जरी नहीं, उसमें जनरल सर्जरी के पेशेंट्स हैं, अगर किसी का कोलिसिस्टेक्टमी करवानी है, हर्निया का ऑपरेशन है, हेमोरॉइड्स के ऑपरेशन हैं, मतलब जनरल सर्जरी के जो ऑपरेशन जितने भी हैं, वो अगर करवाना है किसी ने तो वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएँ। लेकिन 2 चीज़ें मैं आपको आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ। एक तो इसका प्रॉपर वर्कअप होता है। एक पेशेंट अगर आज के दिन आके कहे कि आज ही मैं आया हूँ और मेरा फौरी तौर पे ऑपरेशन हो जाए, तो इस तरह नहीं होता। मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि मैं जाऊँ और फ़ौरन ऑपरेशन हो जाए, इस तरह नहीं। इसका प्रॉपर एक तरीकाकार है। यहाँ पे आके सर्जन को चेकअप करवाएंगे, सर्जन साहब उनके कुछ टेस्ट तजवीज़ करेंगे, उसके बाद वो टेस्ट देखने के बाद एक टाइम मुकर्रर टाइम दिया जाएगा, इस टाइम के अंदर अंदर आपकी सर्जरी हो जाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट का जो दिया गया तरीकाकार है, उसको फॉलो अगर वो बंदा करता है, तो हमारे पास यहाँ पे सेहत सहूलत प्रोग्राम SSP वो भी फुली फंक्शनल है। जो पेशेंट जो अपीयर होते हैं SSP पे, उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे SSP के फंड से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। उनका भी यहाँ पे कोई किसी किस्म का खर्चा नहीं होता। लेबॉर्ट्री की आपने बात की, लेबॉर्ट्री के हवाले से हमारे 100% फंक्शनल लैब है। उसमें हमने रिसेंटली एक जदीद तरीन CBC एनालाइज़र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे शिफ्ट करवाया, और बेहतरीन किस्म का वो CBC एनालाइज़र है, वो फंक्शनल है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र की ज़रूरत इस वक्त है। हमारे पास पुराना बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है, उसके लिए हम डोनेशन पे ब्रांड न्यू एक अच्छी क्वालिटी का बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र अरेंज कर रहे हैं। उसके लिए अराउंड 3 to 3.5 मिलियन का खर्चा है, 35 से 40 लाख तक का खर्चा है। उसमें मैक्सिमम हम अरेंज कर चुके हैं, 80% हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है। कुछ अमाउंट मज़ीद अरेंज करके हम इंशाल्लाह ताला बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र भी चेंज करने जा रहे हैं। आपने एक बात बताई कि जो आपके ये
हेल्प कर रहे हैं, वो कोई फैमिली बताइए। अगर इस तरह का कोई मरीज़ आता है उसको थोड़ा सा कैमरे की वसासत से बताएं कि क्या वो आके यहाँ पे एडमिट हो सकता है या उसका कोई और प्रोसीजर है, उसने कोई डॉक्यूमेंट फिल करने हैं या क्या, इस बारे में कुछ नाजरीन को बताइएगा। अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये मैं ये बताना चाहूँगा कि उनको किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टोटली उन्होंने आना है, आके एडमिशन लेना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। अगर वो पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है और डिजर्विंग पेशेंट है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। वो उसने आके जस्ट हमारे डिपार्टमेंट में इंफॉर्म करना है कि वो नॉन अफोर्डिंग है। ठीक है। ये आगे मेडिसिन का अरेंज करना, डोनर से बात करना, ये सारी की सारी हमारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी। हाँ जी, ये 100% हम खुद अरेंज करेंगे। उनकी मेडिसिन, ईच एंड एवरीथिंग वो सब हम अरेंज करेंगे। उन्होंने आना है, एडमिशन करवाना है, अपने टेस्ट करवाने हैं। हाँ, टेस्ट करवाने की ज़रूरत है उनको, प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत है, वो उन्होंने करवाना है। बाकी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, सर्जरी का सारा इंतज़ाम वो हमारी जिम्मेदारी है। अब आ जाइए डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, जब आप आए उससे लेके अभी तक कौन से ऐसे काम, कौन सी ऐसी मशीनरी, कौन से ऐसे डॉक्टर जो आपके आने से पहले नहीं थी, जब आप आए तो आपने वो अरेंज किया, इस बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा, इसमें यह है कि यहाँ पे अगर डायग्नोसिस के हवाले से बात की जाए तो लेबॉर्ट्री के अंदर जो मशीनरी की ज़रूरत थी, CBC एनालाइज़र और बायोकेमिस्ट्री, वो CBC आ चुकी है, ब्रांड न्यू, बहुत कॉस्टली मशीन है, वो हमने अरेंज कर ली हुई है। और बायोकेमिस्ट्री पे अभी वर्किंग जारी है, वो भी इंशाल्लाह विद इन अ वीक वो मशीन भी इंशाल्लाह ताला आ जाए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि ये एक पुरानी बिल्डिंग है, तो इसमें पिछले 2 साल से परमानेंटली रेगुलर बेसिस पे हम इसमें रेनोवेशन का काम करवा रहे हैं। इसके जितने डोर्स हैं ये बहुत पुराने, वही 1968 के डोर्स लगे हुए थे, वो सारे हम चेंज करके हमने एक वाइट थीम रखा हुआ है। हम थोड़ा थोड़ा करके हर माह डोर्स चेंज करवा रहे हैं। हमारे टोटल वाइट एलुमिनियम हमने शुरू किया हुआ है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए टोटल साइनेज बोर्ड्स जो हैं वो हमने चेंज करवा दिए हैं। हमारे जो क्लिनिक्स थे, वो क्लिनिक्स की बिल्डिंग की वजह से खस्ता हाली थी, हालात ठीक नहीं थे, उसको सबको रेनोवेट करके उनकी सीलिंग, पैनलिंग करवा के, वो भी आपने देखा होगा, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो NCD क्लिनिक है वो देखें, आप WWC देखें, आप IT डिपार्टमेंट देखें, आप इंडोर में चले जाएं, वहाँ पे आप OPD फार्मेसी देख लें, इंडोर फार्मेसी देखें, या फिर इमरजेंसी फार्मेसी आप देखें। ये सारे के सारे रूम्स हम प्रॉपर इनकी रेनोवेशन करवा रहे हैं। इनकी सीलिंग चेंज हो रही है, इनकी पैनलिंग हो रही है, इनके डोर्स चेंज हो रहे हैं, साइनेज बोर्ड्स चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा जो मेन फोकस जिस चीज़ पे मेरा इस वक्त फोकस है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स। जी बिल्कुल, वो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स पे हम इंशाल्लाह ताला 100% काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारा क्लेम ये है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आके एडमिट हो जाता है, एडमिशन जिसका हो जाता है, उसकी मेडिसिन्स 100% फ्री है। अगर कोई भी, मैं आपके तवज्जुह से मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट जो हॉस्पिटल में आए और उसको कोई भी बंदा एडमिशन के दौरान, दाखिले के दौरान, जो दाखिल हो गया बंदा, उस दौरान अगर उसको कोई 1 रुपये की मेडिसिन भी बाहर से लिख के देता है तो वो सीधा MS ऑफिस में आए, उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, वो सीधा MS ऑफिस आए, उसका उस चीज़ का अजाला भी किया जाएगा और जो बंदा लिख के दे रहा है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात। अब आ जाएं कि वो तो ऑलरेडी सारा हो गया। हमारे प्रोग्राम की वसासत से हुकूमत पंजाब से कोई आपकी रिक्वायरमेंट या डिमांड है तो वो आप बता सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर ये मशीनरी या ये चीज़ें आपको मिल जाए तो ये मज़ीद स्टेब्लिश हो सकता है। इस बारे में कुछ अगर कहना चाहें तो। जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट है, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी हकाम बाला से कि ये जो तहसील खारियाँ हैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर है, तो डायग्नोसिस के हवाले से, और दूसरा आपको पता है कि यहाँ पे हम बिल्कुल GT रोड के ऊपर बैठे हुए हैं,
तो ट्रॉमा के केसेस आते हैं, एक्सीडेंट केसेस आते हैं यहाँ हाँ पे। बहुत ज़्यादा। तो ट्रॉमा के केसेस को डील करने के लिए अगर हेड इंजरी है तो उसके लिए सिटी स्कैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। तो डायग्नोसिस जो बेसिक डायग्नोसिस है उसमें तो मशीनरी हमारी सारी यहाँ पे मौजूद है। इवन आपको दिखाया है हमारे पास डिजिटल एक्सरे भी यहाँ पे जी, मौजूद बिल्कुल, है। वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हैं। और लैब का जिस तरह मैंने बताया हम लेटेस्ट मशीनरी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पास सिटी स्कैन की इस वक्त ज़रूरत है। ठीक हो गया। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि ये गुजरात से काफ़ी दूर है, DHQ से काफ़ी दूर है, और वहाँ जाते जाते पेशेंट्स का ब्लड भी ज़ाया होता है और क्रिटिकल सिचुएशन में वो पेशेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट ऐड किया जाए और दूसरे नंबर पे यहाँ पे अगर सिटी स्कैन की सहूलत प्रोवाइड कर दी जाए तो ये मरीज़ों के लिए, आवाम के लिए एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ में। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहिए, या ये है कि अपने शोबे के वाले से मौसम दिन ब दिन चेंज हो रहा है, कोई हिफाजती तदाबीर के वाले से वो कुछ हमारे नाज़रीन को बता। मैं एक तो पैगाम आवाम को ये देना चाहूँगा, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया कि किसी भी नेगेटिव चीज़ को देख के डिसहार्ट होने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नेक काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं आप। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपको कोई इशू होता है तो वहाँ पे लोकल कोई ना कोई इंचार्ज, जिस तरह यहाँ पे MS की सीट है, MS बैठा हुआ है, आप उनसे आके मिलें, अपना इशू बताएं, उसका सलूशन ढूंढें। हर चीज़ को तनकीद की नज़र से देखना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मैं बहुत ही सॉफ्टली ये पैगाम अपनी आवाम को विद ड्यू रिस्पेक्ट में देना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आप देखते हैं जो नेगेटिव है, जिसमें इस्लाह की ज़रूरत है, तो जो लोकल बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है उसको आके बताया जाए, बजाय इसके कि मीडिया पे, डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पे अगर उसको चढ़ा दिया जाए, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगले की इज्जत तो तार कर रहे हैं, लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर ये है कि उसका एक एहसन तरीक़ाकार बना हुआ है, वो आके उस इंचार्ज के साथ डिस्कस करें और उसका सलूशन निकालने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब उसमें यही है ना कि आपको कोई मसला हुआ है, MS आपके पास है, अगर तो वो आपकी बात सुन के उसको कवर कर लेता है तो फिर तो ज़रूर, अगर नहीं करता ना फिर आपका भी राइट है, उससे ऊपर जाएं सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरा ज़िन ये कहता है कि सबसे पहले जिस बंदे से कोई मिस्टेक या आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप उसके सीनियर के पास जाएं, उसे कहें जी हम यहाँ आए हैं, हमें ये मसला। दूसरा एक और चीज़, वो हमारी बात भी हुई है कि एक बंदा दिन को 100 पेशेंट देखता है, तो वो 100 के 100 तो ठीक नहीं हो सकते। तो डॉक्टर की तो यही कोशिश है कि अल्लाह ताला मेरे हाथ से शफा लिए। मुख्तसर ये है कि कोई भी मसला या इशू होता है तो वो डिस्कस करके उसका पॉजिटिव सोल्यूशन निकालना चाहिए, तो कोई इशू नहीं होता। डॉक्टर साहब आपने हमें टाइम दिया और THQ का विज़िट कराया, और हमारे आपके ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमारी आवाम को जब पता चला तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है नेक्स्ट यहाँ पे चक्कर लगेंगे। आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।